जैसे कीड़ा होता ना, कीड़ा वो भंवरे का चिंतन करते करते भंवरा बन जाता है। सुना है कहीं आपने? देखा है? पीली भंवरे होती है, पीले रंग के होते हैं। उसका घर देखा है आपने? पीली जो पीला भंवरा होता है उसका घर देखा है? कैसा होता है? मिट्टी का भंवरा उड़ के जाता है, कहीं न कहीं से गीली मिट्टी लेके आता है और उससे वो घर बनाता है। और इसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, उस छिद्र में से अंदर घुसता है और फिर वापस बाहर निकलता है। अब वही भंवरा छोटे छोटे कीड़े लेके आता है। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कीचड़, कीड़ा लाके उसके अंदर डालता है। उसके अंदर कीड़ा डाल के फिर उसको डंक लगाता है, दंश लगाता है, दंश मार के उड़ जाता है। एक तो दंश लगाता है तो उसका भी जहर उसके अंदर जाता है, दूसरा उसके दिमाग में घुस जाता है कि अभी भंवरा आएगा और मुझे वापस दंश देगा, ऐसा दिमाग में फीट हो जाता है। और वो भंवरे का चिंतन करते करते उसमें से भंवरा बन जाता है। ये पीले भंवरे जो थे उसमें से। उसी प्रकार आप जैसा चिंतन करोगे वैसा ही होगा। आप ऐसे सोचेंगे मैं तो बहुत दुखी हूं, मेरे जैसा दुखी पूरी दुनिया में कोई नहीं है, तो कोई नहीं, सही। और आप सोचोगे कि मेरे जैसा सुखी कोई नहीं है, तो आपके जैसा सुखी कोई है ही नहीं। कल श्री आदि माता के रूप के बारे में बात हुई थी, कैसे श्री आदि माता का अवतार होता है और क्यों होता है। जैसे भगवान श्री विष्णु ने अपने दो द्वारपालों को शाप मुक्त करने के लिए जन्म लेने की सोची। मुझे मेरे दो द्वारपालों का उद्धार करना है और उनका उद्धार करने के लिए मुझे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। तो ये जब इस प्रकार की घटना होती है तभी मां लक्ष्मी वहां पर उपस्थित हो जाती है और उसके दिल से एक आह निकलती है कि आप भगवान चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। ऐसे एक आह की वजह से उनका जन्म होता है। अब इसके साथ बहुत सारी कर्म की बातें हैं। कर्म कहां पर कैसे फल देता है। कुछ लोगों को ऐसे लगता है कि श्री आदि माता की ये कथा है, उसमें दूसरी बातें कैसे आती हैं। तो ये बातें इसलिए मैं बता रहा हूं कि जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इन बातों को आपको समझना है और उसमें आपको जल्दी समझ आएगी कि आगे ये बात हुई थी इसलिए ये बात सही है। कल भी मैंने ये बताया था, आज वापस बता रहा हूं। आप लोगों में जो कोई नहीं आए हैं उनको भी ये बात समझ में आई। कल 2-3 मोटिवेट बातें भी करी थी मैंने। आज कर्म के ऊपर कुछ बातें हैं 2-4। तो कर्म कहाँ कैसे अपना प्रभाव दिखाता है। इस कलयुग में आपने देखा होगा कि कोई गुंडा है, मवाली है या दादा है, सबसे ज्यादा सुखी वो दिखते हैं। लोग ये सोचते हैं कि इतने खराब कर्म करता है फिर भी देखो कैसे जी रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म अपना प्रभाव तो दिखाएगा, लेकिन कब दिखाएगा वो किसी को पता नहीं। प्रकृति अपना
प्रभाव कब दिखाएगी वो किसी को पता नहीं। आज तो कर्म कर लो, क्योंकि इस कर्म प्रधान युग में कर्म की गति न्यारी। इसके ऊपर एक छोटा सा दृष्टांत देना है मुझे। एक बहुत बड़े धनवान सेठ, ये धनवान सेठ जो थे वो दान करने में, साधु संतों को भोजन कराने में प्रसिद्ध थे। कोई भी साधु संत आता है तो उनको भोजन कराना उनका धर्म था। एक बार 3 साधु उनके घर पर आ गए और नगर शेठ को बोला कि हमें खीर खानी है दूध की। नगर शेठ ने स्वागत किया, अपने नौकर को भेजा खीर लेने के खीर के लिए, दूध लेने के लिए। नौकर गया। पहले के जमाने की बात है, उस वक्त वो मिट्टी के बर्तन आते थे ऐसे खुले, तो ऐसा बर्तन लेके नौकर गया, दूध लेके वापस आ रहा था। सिर पे बर्तन रखा हुआ था दूध का। आसमान में एक बहुत बड़ा बाज एक सांप को दबोच कर उड़ता हुआ जा रहा था। अब सांप को दबोचा था, उसके मुंह से जहर निकल रहा था। पिए जहर सिरा दूध में। किसी को पता नहीं था इस बात का। अब नौकर घर पे आया। घर पे आके नगर शेठ को दूध दिया। नगर शेठ ने अपनी पत्नी को खीर बनाने का आदेश किया। खीर बनी, तीनों साधु ने खाई। खाने के बाद तुरंत राम शरण। नगर शेठ व्यथित, क्या करे, दुखी हो गए। अपने घर पे ये ऐसा हादसा हो गया। ये हादसा होने के बाद नगर शेठ ने तय किया कि जब तक इस बात का, इस कर्म का प्रायश्चित नहीं होगा तब तक मैं घर पे नहीं आऊंगा, घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ऐसा तय करके नगर शेठ निकले। घर से निकले और जंगल की तरफ जा रहे थे। रात में अंधेरा हुआ। अंधेरा होते ही उनको रुकने की तो व्यवस्था कहीं ना कहीं करनी पड़ती। तो एक गांव था, तो गांव के किसी एक व्यक्ति को उसने पूछा नगर शेठ ने कि कहीं पर रुकने की व्यवस्था होगी। तो किसी ने बता दिया कि ये घर है, वहां पर पति पत्नी 2 लोग रहते हैं, आप वहां पर रुक सकते हो। वो अतिथि सत्कार करने में प्रसिद्ध है, ऐसे ही करते हैं अतिथि सत्कार, तो आप रह सकते हो वहां पर। जवान थे पति पत्नी, तो नगर शेठ गए वहां पर रुकने के लिए। स्वागत किया उनका, उनको रुका। रोकने के बाद रात को नगर शेठ सो गए, पति पत्नी सो गए। पत्नी का सुबह में जल्दी उठकर ध्यान करने का नियम था, तो पत्नी ध्यान करने के लिए बैठती है, तभी नगर शेठ भी उठते हैं, उसका पति भी उठता है। काफी देर तक पत्नी ध्यान से
उठती नहीं है, ध्यान में जैसे लगी रहती है। तभी उसका पति कहता है, कितनी देर लगाओगे, अब तो उठो, घर पे मेहमान है। तभी वो पत्नी कहती है, अभी ठहरो थोड़ी देर, अभी ठहरो थोड़ी देर, मैं यमराज के साथ आज कुछ बातें कर रही हूं। तभी नगर सेठ को लगता है कि क्या बात है, ऐसी बात क्यों कर रही है, यमराज के साथ बात कर रही है, तभी तो आज मुझे कुछ न कुछ रास्ता मिलेगा। लेकिन ये बात होते ही फिर वो ध्यान से बाहर आ जाती है। ध्यान से बाहर आके फिर राजा उस नगर सेठ उसको बोलता है कि बेटा मुझे बताओ आगे यमराज से क्या बात हुई क्या नहीं। तभी वो जो औरत थी वो ऐसे कहती है कि आज तो ध्यान में मेरी इतनी बात हुई यमराज जी से, अब कल मैं आगे देखूंगी क्या बात होती है। आज तो मैंने देखा है खाली कि यमराज आज तो मैंने खाली देखा है कि यमराज फंसे हुए, उनको पता नहीं कि ये जो कुछ बातें हुई है उसका पाप किसको लगेगा, क्या होगा, ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए फंसे हुए हैं। आज कल वापस इसका जवाब ढूंढने के लिए मैं वापस ध्यान में जाऊंगी, तभी पता चलेगा। तो नगर शेष पति पत्नी को ये कहते हैं कि तभी तो मुझे कल का दिन भी आपके पास रुकना होगा। दोनों खुश होते हैं, बोले ठीक है, हमें तो अतिथि सत्कार करना है, आप हमारे घर पे आए हो तो अच्छी बात है। यह कहकर फिर दूसरे दिन रात होती है, सुबह में वापस जगती है। जगने के बाद वापस वो औरत ध्यान में बैठती है। ध्यान में बैठने के बाद वो धीरे 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 करके एक चित्र देखती है। तभी उनके घर के बाहर कुछ लोग ऐसे इकट्ठे हुए थे कि मानो न मानो ये नगर सेठ उस औरत को फंसाने में पड़ा हुआ लग रहा है। नहीं तो यहां पर एक दिन की बात कर रहा था, अब दूसरे दिन रुका है, कोई चक्कर जरूर है। ऐसा करके कुछ लोग वहां पर इकट्ठे हुए थे देखने के लिए कि सही में क्या कर रहे हैं, ऐसे चुप चुप के देख रहे थे। तभी वो जो औरत ध्यान में थी और यमराज का जो चित्र देख रहे थे, उसने देखा कि यमराज खुश हो गए और यमराज ने जो करना था वो कर लिया। जो भी पाप था वो 3 साधु मरे थे, उनका वो पाप इन लोगों के ऊपर डाल दिया। किसके ऊपर? जिनका कुछ लेना देना नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन कर्म क्या है? निंदा। अब बात सोचने की यह है, मरे कौन? 3 साधु। मारा किसने? किसने मारा? किसी ने भी नहीं मारा। जो बाज था वो अपना खुराक लेके जा रहा था, जो सांप था वो अपना जीवन बचाने के लिए तड़प रहा था, नौकर अपना धर्म बचा रहा था, नगर सेठ अपना धर्म बचा रहे थे, नगर सेठ की पत्नी वो भी अपना धर्म बचा रहे थे। सब लोग सत्कर्म में ही जुड़े थे। फिर भी और साधु, उनका भी कोई कर्म ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से वो मरे, फिर भी वो मर गए। ऐसे कई प्रकार के कर्म होते हैं जिसका फल किसके ऊपर आएगा वो तय नहीं है।
लेकिन कब, कहाँ, कैसे आएगा, यह तो प्रकृति ही तय करती है। तो ऐसे कर्म की गति न्यारी, मतलब कर्म किसी के समझ में आने वाले नहीं है। अब मेरी कुछ बातें अटपटी भी होगी, जैसे कोई एक व्यक्ति खुली सड़क पे जा रहा है, उसके पैर में चप्पल नहीं है, खुली सड़क, दोपहर का वक्त, नीचे का रास्ता इतना गर्म कि पैर में फुसियां हो जाए। तब कोई सज्जन वहां से निकलता है, उसको लगता है कि इसको चप्पल दे दूं। अब चप्पल दे दी तो उसने क्या किया? सत्कर्म किया। सत्कर्म किया क्या? नहीं, मेरी नजर में वो सत्कर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने उस गरीब व्यक्ति को उसका कर्म काटने के लिए उसको खुली सड़क पे बिना चप्पल, बिना जूते वहां पर छोड़ दिया था। उसके कर्म प्रकृति काट रही थी, उसको भुगतना था। आपने क्या किया? उसमें से भी खोज लिया कि मेरा सत्कर्म हो जाए, मेरा भला हो जाए। भला वहां पर होगा क्या? आप तो प्रकृति के गुनहगार बन गए। वो कर्म पूरा आपके ऊपर, उसका जो भी पाप था वो सीधा आपके ऊपर। अब ये बात अटपटी है कि नहीं है? कोई मानेगा ऐसा कि भाई ऐसी सेवा कर रहे हैं, फिर आप बोल रहे हो कि ये गलत है? गलत तो गलत है, और प्रकृति ही भगवान है। मैं बताया था मैंने, 5 तत्व, आत्मा ही परमात्मा है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। वही आपको कर्म करवा रही है प्रकृति, और कर्म को समझना है, क्योंकि कर्म की गति न्यारी है। कभी भी कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति दिखता है, कोई आपको लगे ऐसा व्यक्ति कि जिसको ज्यादा दुख हो रहा है, उसमें से आप कुछ सीखो, उसमें से कुछ उपदेश लो, और उस प्रकार से कर्म को जानकर फिर आप आगे बढ़ो। कुछ लोग ये कहते हैं कि प्रकृति ने मुझे वहां पर क्यों रखा? उसकी सेवा के लिए रखा ना, क्योंकि प्रकृति ने ही किया ना। ये बात तो सही है, लेकिन प्रकृति ने आपको बोला कि ये कर? किसी ने बोला? प्रकृति ने बोला आपको कि ये कर? आपको तो सिर्फ कर्म के फल स्वरूप विचार करना है। 3-4 प्रकार की बातें होती है। प्रकृति ने तो जहर भी बनाया है और दूध भी बनाया है। वहां पर दूध ही क्यों दिखता है, जहर नहीं दिखता है? वहां पर अकल इस्तेमाल करते हो। जब कर्म करना है तभी अकल का इस्तेमाल नहीं करते हो। क्योंकि विचार ही सर्वश्रेष्ठ हुआ। उस प्रकार कर्म को समझकर, कर्म को विचारों में लेकर, कर्म को दिमाग में उतारकर फिर कर्म करना है। क्योंकि ये बहुत ही गहरी बात है। आजकल कई सारे संगठन, कई सारी
ऐसे सेवाकीय संस्थाएं ये काम कर रही है, लेकिन जो जो कर्म करते हैं वो भुगतना भी तो पड़ेगा।